मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सख्त चेतावनी दी। ट्रंप ने 48 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए पूरी तरीके से नहीं खोला तो अमेरिका भारी तबाही मचाने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है और कई जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है। इससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और कई देशों पर असर पड़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका इस रास्ते को हर हाल में खुलवाना चाहता है। बता दें, ट्रंप ने पहले भी कई बार ईरान को चेतावनी दी, कभी 10 दिन का समय दिया, कभी कुछ हफ्तों की बात की। हर बार या तो डेडलाइन बढ़ा दी गई या बातचीत का हवाला देकर फैसला टाल दिया गया। ट्रंप ने अपने ताजा बयान में उसी 10 दिनों के अल्टीमेटम की याद दिलाई जो उन्होंने 26 मार्च को दिया था। 21 मार्च को ट्रंप ने पहली बार 48 घंटे की चेतावनी देते हुए कहा था कि ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचे को उड़ा दिया जाएगा। हालांकि बाद में ट्रंप ने बातचीत में प्रगति का हवाला देते हुए इस डेडलाइन को 5 दिन के लिए टाल दी। 26 मार्च को ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 10 दिन की नई डेडलाइन दी। उन्होंने दावा किया कि ये समय सीमा ईरानी सरकार के अनुरोध पर बढ़ाई गई है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए किसी भी तरह की बातचीत होने से भी इनकार किया था। आपको बता दें, 2 अप्रैल को ट्रंप ने अपने राष्ट्र संबोधन में एक और सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान को स्टोन एज में पहुंचा सकता है। ये बयान साफ संकेत है कि सैन्य कार्रवाई अब बेहद करीब है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका कोई घातक हमला कर सकता है। बात करें अगर 4 अप्रैल की, तो अब 4 अप्रैल को जारी 48 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पड़ाव माना जा रहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स, तेल ढांचे और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। वहीं ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने ट्रंप की चेतावनी को बेतुकी बताते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो नरक के दरवाजे अमेरिका के लिए खुल जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट इस पूरे संघर्ष का केंद्र बन चुका है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल की सप्लाई होती है। अगर ये कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब दुनिया की नजरें ट्रंप के अगले 48 घंटों पर टिकी है। ये तय करेगा कि क्या कूटनीति आखिरी वक्त में कोई रास्ता निकाल पाएगी या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की आग में झोंक दिया जाएगा। अगर ईरान झुकने के बजाय जवाबी कार्रवाई तेज करता है तो अगला कदम स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो सकते हैं। इसमें तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल ठिकानों के साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरानी नौसेना, रडार सिस्टम और एंटी शिप मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क को व्यवस्थित तरीके से खत्म कर अमेरिकी और इजरायली विमानों के लिए हवाई क्षेत्र तक खुला किया जा सकता है। ये रणनीति ईरान की आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को सीमित करने पर केंद्रित हो सकती है। सबसे जोखिम भरा विकल्प डेकिपिटेशन प्लस माना जा रहा है, जिसमें ईरान की ओर भी शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाया जा सकता है। इसमें IRGC कमांडरों, सुरक्षा प्रमुखों और संभावित नए नेताओं पर हमले शामिल हो सकते हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि खाड़ी में आगे क्या हालात होंगे। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।